स्किल सर में आपका स्वागत है। आज हमारा डे फर्स्ट है प्रैक्टिकल का, जिसमें हम सीखेंगे मल्टीमीटर का यूज़। हमारे व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई भी फॉल्ट आती है तो सबसे पहला जो हमारे पास इक्विपमेंट रहता है मल्टीमीटर रहता है। मल्टीमीटर क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल रहता है। हम इससे करंट चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम आपको इसका यूज़ कैसे करना है अपने व्हीकल के लिए वो हम समझाएंगे आपको। अभी हम जानेंगे कि मल्टीमीटर के क्या क्या फंक्शन हैं और इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानेंगे। ये है हमारा डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले है जो कि हमारी रीडिंग्स को, वोल्टेज को, करंट को शो करता है। सेकंड, यहाँ पे है एक डायल। डायल जो है हम सेट करते हैं, वोल्टेज हमें चेक करना है या फिर करंट हमें चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो ये हम डायल से ही सेट करते हैं उसको। थर्ड इज़ ये पोर्ट है, आप देख रहे होंगे 2 पोर्ट यहाँ पे खाली है, तीसरे पोर्ट में मैंने एक ब्लैक कलर का प्रोब लगा रखा है। इसे क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। ये ब्लैक प्रोब है, ये रेड प्रोब है। तो यहाँ ब्लैक के नीचे COM, कॉमन, जिसे हम नेगेटिव भी कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं। तो ब्लैक प्रोब आपका यहीं पे रहेगा। आप चाहे जो भी चेक करो, चाहे आप करंट चेक करो, वोल्टेज चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो। सेकंड पोर्ट किसके लिए हम यूज़ करते हैं? वोल्टेज के लिए और रेजिस्टेंस के लिए। तीसरा जो पोर्ट है हम किसके लिए यूज़ करेंगे? करंट चेक करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज चेक करना है तो मिडिल में रखना है। हो सके आप कोई और टाइप का, किसी और कंपनी का मीटर यूज़ करें तो पोर्ट उसमें एक्सचेंज हो सकते हैं। किसी में ऊपर नीचे तीनों लाइन से पोर्ट आते हैं, किसी में हॉरिजॉन्टली बने रहते हैं, किसी में वर्टिकली बने रहते हैं। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि वोल्टेज आप चेक कर रहे हैं तो नीचे V लिखा हो, जिसमें आपकी रेड प्रोब को यूज़ करेंगे। करंट जब आप चेक कर रहे होंगे तो नीचे एम्पियर का साइन होना चाहिए, जिसमें कि आप करंट चेक करेंगे। अभी हमारा जो डायल है वो ऑफ पोजीशन पे है। ये हमारा लाइट का स्विच है। जब हम डायल को किसी भी तरह मूव करेंगे ऑफ से, उसके बाद हम इसे एक्टिव कर सकते हैं, जिससे कि विजुअलिटी हमारी अच्छी हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे V का निशान है। V का निशान मतलब वोल्टेज, और एक यहाँ पे वेव का निशान। वेव का जो निशान है ये शो करता है कि हमें यहाँ पर वोल्टेज जो चेक करना है वो AC चेक करना है, अल्टरनेटिंग करंट। ओके। सेकंड, आपने यहाँ पे एक निशान देखा है V का, ये भी वोल्टेज का है, लेकिन इसके साथ एक सीधी लाइन है और नीचे डैश डैश है। तो ये हमें कहता है कि अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो ये निशान आपको देखना होगा। V के साथ में ये सीधी लाइन और डॉट 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 जो है ये आपको देखना पड़ेगा, जो कि हम DC के लिए यूज़ करते हैं। DC का फुल फॉर्म क्या हुआ? डायरेक्ट करंट। तो जितने भी हमारे घर में लाइट सप्लाई आती है ये सभी AC पे वर्क करता है। इस पे जो वोल्टेज रहता है AC में रहता है। और बैटरी से जितनी भी हमारी सप्लाई आती है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी वोल्टेज यूज़ करेंगे हम चेक करेंगे, वो हम इसी मोड पे चेक करेंगे, इसी के रेंज में चेक करेंगे। तो बैटरी हमें कौन सा सप्लाई देती है? DC वोल्टेज देती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपको AC पे DC नहीं चेक करना है, DC पे AC नहीं चेक करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके मल्टीमीटर को नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना है। तीसरी चीज़ है, यहाँ पे आप निशान देख रहे होंगे एम्पियर का, और ये निशान जो है DC का है। तो हम इस पर सिर्फ DC एम्पियर का चेक करेंगे। DC करंट होगा वो हम चेक करेंगे। ये जो सिंबल है हमारा DC करंट के लिए है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने रेंज दे रखा है। रेंज हमें क्या कहता है? रेंज हमें कहता है कि अगर आपको सटीक माप लेना है, चाहे वो वोल्टेज का हो, करंट का हो, तो आपको रेंज सिलेक्शन करना होगा। सपोज़ करिए हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है? 230 से 240 आता है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट कर रखा है 200 AC के लिए। तो अगर 230 या 230 से अबव आता है तो आपको रेंज करना होगा मैक्सिमम 60 पे, तभी ये आपको करेक्ट रीडिंग दे पाएगा। इसी तरीके से वोल्टेज पे है। अगर 20 या 20 से कम वोल्टेज आपको चेक करनी है तो 20 पे आपको करना होगा।
20 से 200 के बीच में आपको चेक करना है तो आपको 200 पे मल्टीमीटर को सेट करना होगा। नीचे आप देख रहे होंगे कि ये है लिखा हुआ, ये वाइट कलर की जो पट्टी है, ये रेंज जो है, ये हमारा रजिस्टर चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए है? ये रेजिस्टेंस चेक करने के लिए है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। एक आप यहाँ पे वाईफाई जैसा निशान आप देख पा रहे होंगे, इसे हम बजर का निशान कहते हैं। ये स्पेशली यूज़ होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। किसी भी वायर में सप्लाई प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है, उसके अंदर करंट का फ्लो ठीक है या नहीं है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे छोटे छोटे होल्स देख रहे होंगे, एक सर्कुलर येलो ब्लू कलर का है, इसमें हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो कि एज ए स्विच हम यूज़ करते हैं पावर को लोअर या हाई करने के लिए। तो इसमें पोर्ट बने हुए हैं जिसमें कि ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है। ये पीएनपी और एनपीएन टाइप के होते हैं, जिसके 3 लेग्स रहते हैं, 3 टर्मिनल रहते हैं, जिसको कि इसमें सेट करके चेक किया जाता है। तो बेसिकली जब हम अपने व्हीकल पे वर्क करेंगे तो जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, डीसी वोल्टेज की ज़रूरत होती है और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूटी से ही हम साथ में डायोड भी अपना चेक कर पाते हैं, जो कि हमारे व्हीकल में मॉसफेट लगे रहते हैं, हॉल सेंसर लगे रहते हैं, डायोड के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उसको अभी हम कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लाइव यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से वोल्टेज करंट को हम चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमीटर से, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज और कंटिन्यूटी। यहाँ पे हमारे पास घर का आउटलेट है जिसमें कि एसी वोल्टेज रहता है। ये हमारे पास लिथियम बैटरी है जिससे कि हमें डीसी वोल्टेज शो करेगा। एक हमने वायर यूज़ किया है, फ्रेश वायर है, सिंगल वायर, जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और किस तरीके से हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे। पहले हम जानेंगे वोल्टेज के लिए। कॉमन का मैंने आपको पहले भी बताया है, आप कोई भी चीज़ चेक करें, कुछ भी चेक करें, आपको मल्टीमीटर का जो कॉमन पोर्ट है उसमें ब्लैक प्रोब को लगा के रखना है। ये जो हमारा ब्लैक प्रोब है ये कॉमन पे रहेगा, चाहे आप वोल्टेज चेक करें या फिर करंट चेक करें या कंटिन्यूटी चेक करें। कहाँ रहेगा? ये कॉमन पोर्ट पे। सेकंड, अभी हम क्या करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज के लिए हम निशान देखेंगे वी का। वी का निशान वोल्टेज के लिए है, तो इस पे हम अपना रेड प्रोब लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, वोल्टेज के लिए कभी भी आप सिंगल वायर पे चेक नहीं करेंगे। आपको चेक करना है प्लस, एक आपके पास प्लस होना चाहिए, एक आपके पास माइनस होना चाहिए। मतलब जब भी हम वोल्टेज चेक करेंगे, चाहे वो डीसी हो या एसी हो, आपको 2 टर्मिनल चाहिए होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। आपको कभी भी सिंगल पे चेक नहीं करना है। तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारे घर में जो वोल्टेज आता है, जैसे कि हमें पता है कि एसी सप्लाई आता है, तो हम चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज आ रहा है और किस तरीके से हम मीटर को सेट करेंगे। तो मैंने निशान आपको बताया था कि वी वोल्टेज के लिए है और ये जो साइन वेव है, ये जो लहर का निशान है, ये किसके लिए है? एसी के लिए। तो अभी हमारे घर में जो वोल्टेज है 230 से एबव रहता है, तो हम 200 से 600 पे डायल को शिफ्ट करेंगे ताकि ये जो डायल है 200 से 600 के बीच का जो भी वोल्टेज हो वो कवर करे। अब हमने पोर्ट लिया है, घर के आउटलेट को लिया है, इसमें हम एक ब्लैक प्रोब लगाएंगे, एक रेड प्रोब लगाएंगे एक में। उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे। अभी हमारे मल्टीमीटर में कितना दिख रहा है? 227-28 वोल्टेज शो कर रहा है। तो अभी कितना? 228 वोल्ट शो कर रहा है हमारा एसी पॉइंट जो है। ओके, अभी आपने देखा कि एसी वोल्टेज हमने किस तरीके से चेक किया। अब हम जाएंगे डीसी वोल्टेज के लिए। डीसी वोल्टेज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अपने व्हीकल की बैटरी। अब हमारे पास मल्टीमीटर है और एक बैटरी है, लिथियम बैटरी है। तो बैटरी जो है हमारी डीसी सप्लाई देती है, तो हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से। उसके लिए हम पहले मल्टीमीटर को सेट करेंगे डीसी के लिए। अभी जो हमने चेक किया था एसी हमारा यहाँ था, डीसी हमारा यहाँ है। ये वी का मतलब
वोल्टेज होता है, और ये जो निशान है एक डैश और डॉट डॉट का, वो किसका है? डीसी वोल्टेज का। मैंने मीटर को 200 पे सेट किया है। मैंने मीटर को 200 पे क्यों सेट किया है? क्योंकि मेरे पास जो बैटरी है वो 48 वोल्ट की है। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी रहती है तो वो 20 के रेंज पे आपको चेक करना है, क्योंकि वो 20 से कम है। एक्यूरेट रीडिंग आपको तभी मिल पाएगी। लेकिन मेरे पास जो बैटरी है वो 48 वोल्ट की है, तो इसके लिए मैं इसे 200 के रेंज पे सेट करूँगा। अब हम अपने प्रोब को नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी के लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, मीन्स कितना वोल्ट वो सप्लाई दे रही है। पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल कौन से हैं। ये रेड प्रोब जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो ब्लैक प्रोब है वो नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम फाइंड करेंगे हमारी जो बैटरी है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन है और नेगेटिव टर्मिनल कौन है। तो यहाँ पे हम निशान देख सकते हैं, पॉजिटिव का है, ये निशान हम देख सकते हैं नेगेटिव का है। मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाया है, नेगेटिव को नेगेटिव, तो हमें एक वोल्टेज शो हो रहा है। कितना वोल्ट आ रहा है? 52.8 वोल्ट। ये हमारी 48 वोल्ट की बैटरी है जो कि फुल चार्ज होने पे 54 वोल्ट तक जाती है। तो हम इसे मान सकते हैं कि ये बैटरी हमारी अप्रॉक्स 90% चार्ज है। तो इस तरीके से हम डीसी वोल्ट को चेक करते हैं। कोई भी कंपोनेंट हमारा होगा, हमें क्या चाहिए? एक पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए, एक नेगेटिव टर्मिनल चाहिए वोल्टेज चेक करने के लिए। कौन सा वोल्टेज? डीसी वोल्टेज। अब हम इस पे एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक नई चीज़ करके देखेंगे। मैंने क्या किया, एक नेगेटिव को पॉजिटिव पे रखा है और पॉजिटिव को नेगेटिव पे, तो मुझे वोल्टेज मिला वही सेम टू सेम 52.7, बट इसमें एक छोटा सा चेंज है। इसके आगे माइनस का निशान है। माइनस का निशान क्यों है? क्योंकि ये मल्टीमीटर हमारा बता रहा है कि आपने जो प्रोब लगाया है बैटरी के टर्मिनल पे वो उल्टा है। मतलब मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव पे लगाया है, नेगेटिव को पॉजिटिव पे। इसे हम कहते हैं पोलैरिटी टेस्ट। आप व्हीकल पे कभी भी वर्क करेंगे तो पोलैरिटी टेस्ट मस्ट होगा। कभी भी आप कोई भी कपलर को चेंज करते हैं, किसी भी वायर को आप कट करके नया जॉइंट करते हैं या फिर टर्मिनल को चेंज करते हैं, तो दोबारा वर्किंग में लगाने से पहले आपको हमेशा उसके पोलैरिटी को चेक करना ज़रूरी है। ये हमारा मल्टीमीटर है जिसका काम है कि आपके फॉल्ट को भी बताना और जो रीडिंग है या जो वोल्टेज है, करंट है, उसे भी बताना। तो इसने तो बता दिया कि आपने उल्टा प्रोब लगाया है या फिर आपने टर्मिनल को उल्टा पकड़ा हुआ है, जो कि आपका नेगेटिव साइन वोल्टेज का दिखा रहा है। बट अगर आपने कोई कंपोनेंट जोड़ दिया मिस पोलैरिटी के साथ, तो वो चीज़ वहीं पे शॉर्ट कर जाएगी, वो पार्ट वहीं पे शॉर्ट कर जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी। मल्टीमीटर हमारा ख़राब नहीं हुआ क्योंकि इसका काम है बताना, इसने हमें बताया। तो किसी भी कपलर को जोड़ने से पहले या टर्मिनल लगाने के बाद आपको पोलैरिटी ज़रूर चेक करना है कि वो प्लस प्लस के साथ जुड़ा है या नहीं, या माइनस माइनस के साथ जुड़ा है या नहीं, या जुड़ रहा है या नहीं। अगर आपने इसमें थोड़ा भी मिस्टेक किया, आपका जो पार्ट रहेगा वो तुरंत ख़राब हो जाएगा, आर्थिक नुकसान भी होगा आपका। अभी हमारे पास एक मल्टीमीटर है जिसमें कि ब्लैक प्रोब को मैंने कॉमन पे लगाया है और रेड को मैंने जहाँ से हम वोल्टेज चेक करते हैं वहीं पे मैंने लगाया है। तो अभी हम क्या चेक करने जाएंगे? कंटिन्यूटी। ये हमारे पास एक सिंगल वायर है जिसके दोनों टर्मिनल ओपन है और ये देख सकते हैं आप कॉपर टर्मिनल है जो कि बाहर निकला हुआ है, बाकी के ऊपर इंसुलेशन रेड कलर का चढ़ा हुआ है। तो हम क्या अभी चेक करने वाले हैं? ये वायर, जो पूरा एक वायर है, ये टूटा तो नहीं है या फिर ये बीच से कहीं जला तो नहीं है। इसके अंदर का कॉपर जो है कंटिन्यू सप्लाई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आपने देखा होगा या जानते हैं, हमारे व्हीकल में हार्नेस होता है, वायरिंग हार्नेस जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करके रखता है, जो बैटरी से एनर्जी को हार्नेस करता है, सभी पार्ट तक पहुंचाता है। किस चीज़ को? एनर्जी को, उनके बीच में एनर्जी सप्लाई देता है। तो वो अपने आँखों से हमारे विजिबल नहीं हो पाते हैं जब हम व्हीकल पे करते हैं काम।
तो इसीलिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं कि कोई वायर डैमेज तो नहीं है, बीच से ब्रेक तो नहीं हो गया है, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अभी हम डायल को क्या करेंगे, कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। तो कंटिन्यूटी का मैंने निशान आपको बताया था आपके हेल्प के लिए, वाईफाई का निशान या बजर का निशान जैसा होता है उस तरीके से यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो हम डायल को घुमा के ऑफ पोजीशन से कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। ये कंटिन्यूटी पे सेट हो गया है। जब हमारा प्रोब ओपन रहता है तो ये एक निशान शो करता है, एक जिसे देख सकते हैं आप, वो भी किस तरफ, लेफ़्ट साइड की ओर। तो ये जो निशान शो करता है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का निशान शो करता है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब कि दो जो हमारा वायर है वो टूटा हुआ है, इनके आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, पावर सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब हाई रेजिस्टेंस पे है, तो उसे हम इन्फिनिटी रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका निशान आपको क्या मिलेगा, एक लिखा हुआ मिलेगा, वो भी लेफ़्ट साइड की ओर। तो वायर को या कंपोनेंट की कंटिन्यूटी चेक करने से पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा जो मल्टीमीटर है वो ओके पोजीशन में है या नहीं। अगर हमारा मल्टीमीटर ठीक होगा या हमारे मल्टीमीटर के जो प्रोब और वायर्स हैं ये ठीक होंगे, तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूटी बता पाएगा। तो पहले हम अपने मल्टीमीटर को चेक कर लेते हैं। अब मैंने जो दोनों प्रोब हैं इन्हें आपस में सटाया है, तो हमारे मल्टीमीटर में क्या रीडिंग आ रही है, 0 0 0, और एक बीप साउंड भी आ रहा है। तो ये क्या कहता है, ये एक तरह से शॉर्टिंग का निशान दिखा रहा है कि आपका जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुका है। जो वायर अलग थे उन्हें जोड़ने पे करंट का सप्लाई कंप्लीट है, इसीलिए रेजिस्टेंस हमारा 0 हो चुका है। और बीप का साउंड हमें अलर्ट करता है कि सर्किट आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आपको कंटिन्यूटी में हमेशा एक ध्यान रखना है, आपको कभी भी कंटिन्यूटी चेक करना है, आप कोशिश करिए कि पावर कट करके ही कंटिन्यूटी चेक करें व्हीकल में, या फिर आप पावर के साथ भी अगर चेक करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कंटिन्यूटी हमेशा सिंगल वायर पे चेक होता है। इसके लिए हमें 2 टर्मिनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉजिटिव नेगेटिव पे अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये एक तरह की शॉर्टिंग है। तो अगर आपने प्लस और माइनस पे प्रोब को लगाया है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो आपका मल्टीमीटर शॉर्ट हो जाएगा और पार्ट भी शॉर्ट कर जाएगा। तो हमेशा चाहे वो वायर रेड हो या चाहे वो वायर ब्लैक हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेड वायर लिया है, तो एक सिंगल वायर पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, 2 टर्मिनल पे नहीं चेक करना होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप मान लो कि हमारा ये वायर है, वायर अच्छा खासा लंबा है, 2 टर्मिनल है, 2 पॉइंट है इसी वायर के, किसी और वायर के नहीं है, किसी और के टर्मिनल नहीं है, इसी वायर के 2 पॉइंट है। एक गाड़ी का पीछे का हिस्सा है, एक गाड़ी के आगे का हिस्सा है। तो ये हार्नेस आप इसे समझ लो जो कि पैक रहता है, गाड़ी के भीतर रहता है। तो वायर को चेक करने के लिए आपको पूरी हार्नेस को खोलना पड़ेगा, उसकी टेपिंग हटानी पड़ेगी। तो इतना ना हमारे पास समय होता है, और दूसरी चीज़ है कि सारे पार्ट को खोल के बाहर करना और चेक करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये गाड़ी के पीछे का हिस्सा है, इस पे हम एक प्रोब को लगाएंगे। ये गाड़ी के आगे का हिस्सा है, एक इस पे लगाएंगे। ये क्या है, गाड़ी के आगे का हिस्सा है। एक रेड वायर आप मान लो इसे, या ब्लैक वायर मान लो। जो गाड़ी के आगे का ये पॉइंट है, ये गाड़ी के पीछे का पॉइंट है। तो मैंने मल्टीमीटर का एक पॉइंट गाड़ी के आगे लगाया है, दूसरा पॉइंट गाड़ी के पीछे लगाया है। तो ये क्या दिखा रहा है, शॉर्टिंग दिखा रहा है। मतलब करंट का जो फ्लो है आगे से पीछे तक, जो मीटर सप्लाई कर रहा है वो प्रॉपर है। रेजिस्टेंस हमारा 0 आ रहा है, और क्या हो रहा है, एक बीप का साउंड भी आ रहा है जो हमें अलर्ट कर रहा है कि कंटिन्यूटी आपके वायर में है। तो मतलब कि ये वायर जो है बीच से कहीं टूटा नहीं है, जला नहीं है। अगर ये वायर टूट गया होता तो एक कनेक्शन में तोड़ देता हूँ, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस आ जाता। तो इस तरीके से आप किसी भी वायर का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव पे कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है, किसी भी सिंगल वायर पे कंटिन्यूटी चेक करना है, चाहे वो रेड हो, ब्लैक हो या किसी भी कलर का हो।
वो सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव में हो। कोशिश करना है आपको कि पावर सप्लाई ऑफ करके ही कंटिन्यूटी चेक करें सेफ्टी पर्पज़ से। मल्टीमीटर यूज़ करने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको ऑफ करना ना भूलें। To measure current in an EV circuit using a multimeter, the probe should be connected. Option A. Parallel to the circuit. B. Series with the circuit. Option C. To ground only. Option D. Directly on EV battery terminals without settings. Correct answer option B. Series with the circuit. वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें skillserve.in और ज्वाइन करें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन कोर्स, जहां मिलती है रियल वर्कशॉप प्रैक्टिस, इंडस्ट्री लेवल टूल्स के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और अपनी स्किल को करियर बनाने का मौका।